नमस्कार साथियों, कैथल न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। पुंडरी के गुरु ब्रह्मानंद चौक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। किसानों ने जाम लगा दिया है, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। जो किसान नेता हैं विक्रम कसाना, देख सकते हैं संबोधित करते हुए किसानों को। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन हम फिर भी आप सभी को बताना चाहते हैं मरने मान सभी नहीं मिलते। ये किसान सारे एकजुट हैं और आप इस तरह या कोई मन में भ्रम पैदा ना करो। किसान मजदूर एकता भाई साहब, फिर हम यहाँ से जाके कैथल गए, डीसी का पहुंचे, डीसी का हमने ज्ञापन सोचा, डीसी बोला भी थोड़ा 1-2 दिन में समाधान हो जाएगा। बाकी हमने सभी गाँव में संदेश सभी दिया भाई अपना जाम लगाना है, बढ़िया तरीका से लगाओ, टेंट लगा लो, काम भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। अगला तो एक भी नहीं पहुंचा भाई साहब यहाँ पे, यही समस्या हो रही है। जिम्मेदार में कमी है, एक जगह इकट्ठे को नहीं होंगे भाइयों। ये आज तो है जब तक लगातार होंगे नहीं, एक तारीख भाई साहब यूनियन के नाम लागू यूनियन बना अपनी फिर इकट्ठे गुरुमुख जी 1 मिनट पूरा किसान मजदूर एकता आ जाओ। बैठे रहो, बस 2 मिनट का काम है। किसान मजदूर एकता बस 2 मिनट, 2 मिनट मैंने बैठ दे। विक्रम जी, जो आज ये ब्रह्मानंद चौक पे जाम लगाया गया है, तो किस मामले को लेकर के जाम लगाया गया है? देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। किसान, जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो किसान खेतों से अपनी धान कटवाकर मंडियों में ले आए। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हम तो 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। तो जब मंडियां लबालब भर चुकी हैं, उसके बाद जब हमने सरकार पर दबाव बनाया कि हम अगर हम धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो हम सारे हरियाणा के हाईवे और जीटी रोड और लिंक रोड जाम कर देंगे। तो सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि 27 से खरीद शुरू होगी। लेकिन 27 से लेकर अब तक मात्र एक सिंगल दाना भी धान का अगर किसी मंडी में खरीद किया हो तो आप बताएं। इसको लेकर परेशान होकर किसानों ने अब यहाँ पर जाम लगा दिया है। हम प्रशासन से भी, और जो अब तो सरकार भी नहीं कहते, तो प्रशासन से कह रहे हैं या तो हमारी मांग को गंभीरता से ले। अब यहाँ पुंडरी के बजाय पुंडरी के बाद धान के किसानों ने भी जाम लगा दिया है। थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश की सड़कें जाम हो जाए। तो किसान हम अपनी फसल बिकवाने के लिए, और अब तो किसान ये कह रहा है कि जिस भी भाव में 1500 में 1600 में 1700 में 1800 में जिस भाव में भी अगर सरकार लेना चाहती है हम देने के लिए तरह, इस कदर किसान इसने सरकार ने और प्रशासन ने परेशान कर दिया। किसान की स्थिति कहाँ देखते हैं मौजूदा हालात में? किसान दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं। किसान की स्थिति तो आपके सामने है। जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है एमएसपी पे खरीदने का, दाना खरीदने का, आज किसान की धान शमशान घाटों तक पहुंच चुकी है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और किसान थक हार कर, किसान का एक पाँव खेत में और एक पाँव मंडी में और शमशान घाट में और सड़कों पर, धर्मशालाओं में, स्कूलों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसान ने अपनी धान नहीं दी। जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, प्रशासनिक अधिकारी हैं कि हमने खरीद शुरू कर दी है, नहीं कोई बोल रहे हैं जी, लेकिन की वजह से आड़ती हमें दे ही नहीं रही है। देखिए, ये आड़तियों का और राइस मिलरों का, मैं तो सीधा कहूंगा, ये दोनों का इनका जबरदस्त गठजोड़ है। अब अगर राइस मिलरों ने अपनी मांग मनवानी होती तो 2 महीने पहले उनको सड़कों पर हमारी तरह आना होता, उनको अधिकारियों का घेराव करना होता। उसको जब तो सरकार थी, सरकार के मंत्रियों का घेराव करना चाहिए था। लेकिन राइस मिलर और आड़ती क्या सोचते हैं कि पिटेगा किसान और मांग राइस मिलर और आड़तियों की मानी जाएगी। तो इसलिए सीधा आड़तियों और किसानों का गठजोड़ है, और इस गठजोड़ से किसान को भी सचेत रहना होगा और किसान को बचना होगा। ज्यादा अगर इसी तरह से परेशान किया, अब हमारे साथ आड़तियों को भी खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हम तो अपनी फसल आड़ती की दुकान पर लेके गए थे, लेकिन आड़ती दुकानों पर बैठे हैं। उनको ये पता है कि किसान प्रेशर बनाएंगे, किसान पिटेंगे, किसानों पर मुकदमे दर्ज होंगे और इनकी मांग मानी जाएगी। वो बैठे अपने एसी के कमरों में बैठकर अपना आराम फरमा रहे हैं और किसान सड़कों पर। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय जो राइस मिलर है, राइस मिलरों की वजह से ही धान नहीं खरीद पाए। मैंने भाई साहब आपको ये तो कह दिया, राइस मिलरों को अगर अपनी मांग मनवानी हो तो 2 महीने पहले भी राइस मिलर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर सकते थे, धरने प्रदर्शन कर सकते थे, लाठियां गोलियां वो भी खा सकते थे। क्या ये सब कुछ किसान के खाते में आ गया? किसान की मजदूर की लड़ाई किसान लड़े, आड़तियों की लड़ाई किसान लड़े, और व्यापार इसकी राइस मिलरों की लड़ाई किसान लड़े, और हम अपनी धान बेचने के लिए आए, कोई अफीम बेचने के लिए आए नहीं आए हैं। हमारी धान सरकार ने, हम अपनी धान सरकार को देंगे और सरकार को खरीद करनी चाहिए। उसके बाद सरकार चाहे उसे समंदर में डाले या जोड़ में डाले, हमें उससे क्या मतलब। कह रहे हैं कि राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुली, इसका मतलब राइस मिलरों की स्ट्राइक नहीं खुलेगी तो क्या हमारी धान नहीं बिकेगी? हम सरकार से सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि तुरंत देखो इनकी बेशर्मी देखिए। अभी तक किसी भी अधिकारी, छोटे स्तर के कर्मचारी को खरीद एजेंसी पुंडरी के आकर अभी तक ये भी आश्वासन नहीं दिया कि हम आपकी आज से खरीद कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, कब करेंगे। ये है उनको ये कि कुछ देर यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद ये अपने घर चले
ऐसी स्थिति के अंदर कि जब किसान की फसल पक करके तैयार हो गई है और वो मंडियों में लेकर के आ गए हैं, तो उस टाइम पे राइस मिलरों को अपनी समस्याएं याद आई। राइस मिलरों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसान की फसल मंडी में आ जाती है, आड़तियों को भी अपनी समस्या तब याद आती है जब किसानों की फसल उनकी मंडियों में। किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा या राइस मिलरों की लड़ाई? देखिए, हम तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको ये सीधा पता है कि अगर ये प्रेशर बनाएंगे तो उनकी मांग मानी जाएंगी। लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं तो अपने सभी किसान साथियों से ये कहता हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि 1800 में दे दो, 1900 में दे दो, 2320 रुपए का पर्चा कटेगा। किसी भी किसान को एक सिंगल पैसा भी वापसी नहीं करना। ये आप सभी किसानों से मेरा अनुरोध भी है। 23 ये क्या करते हैं कि 1900 में खरीदेंगे, 2320 का पर्चा कटेंगे। किसी भी किसान को एक सिंगल रुपया भी जो गैप का है ना आड़ती को देना है और ना राइस मिलर को देना है। पहला की जो है आपके यहाँ पर बैठे हैं, कब तक रहेगा आपका? जब तक अवदान शुरू नहीं होगी, तब तक पल्लड़ बीत चुके हैं, पानी आ चुका है। थोड़ी देर में टेंट आ जाएगा, जरूरत पड़ी तो गद्दे घेर कर यहीं बैठेंगे जब तक जीरी नहीं बिकेगी, घर नहीं जाएगी। विक्रम जी, आपने कहा है कि 2320 रुपए से कम देना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जब मंडी से और सड़कों तक दान पहुंच चुका है और उसके बावजूद जो है किसान अब मौसम खराब हो जाता है, मौसम किसी भी टाइम करवट बदल लेता है, तो मौसम को देखते हुए किसान की मजबूरी हो जाती है कि मेरा धान बिके, किसी भी रेट में बिके। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है वो 320 पे कैसे अड़ा रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ किसान तो इन्होंने मजबूर कर दिया। अब कह तो रहा हूँ किसान इन्होंने मजबूर कर दिया। किसान तो ये कह रहा है 15, 16, 17, 1800 में। तो हम अपील कर रहे हैं किसान से, जब आप लोग 15 दिन से बैठे हैं, 15 मोस्टर की 16 मोस्टर की डेयरी पड़ी है, उनको भी ये कह रहे हैं कि 1800 में दे दे, 1700 में दे दे। और सेलर वाले डायरेक्ट सेलर, हमने प्रशासन से बार बार मांग भी की और बार बार प्रशासन को सचेत किया कि आप जाके सेलरों में चेकिंग करो। ज्यादातर राइस मिलर सेलरों में डंप करवा रहे हैं, उसका नुकसान आड़तियों को भी है, लेकिन आड़ती समझ नहीं रहे, आड़ती के भाईचारे में पड़े हुए हैं। अब आपका अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम ये है, जब तक दान नहीं बिकेगी, यहाँ से नहीं उठेगा, तब तक यहीं पर रहेंगे। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान